आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो। तो हमें इसमें बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो कितना अनुपात होता है? 3:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब दूसरा, चलो इसमें देख लेते हैं दूसरा। कभी कभी होते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमा फिरा के बता दे। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, अभी ऊपर पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब क्या पूछ लिया गया है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिससे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 हो गया। अब इसी का क्या हुआ, बदल दिया, लंबाई की जगह पे चौड़ाई दे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में मतलब बीच में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा होता है? तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं। तो कौन सा कलर होता है? गहरा नीला कलर, जो मध्य में, जो बीच में होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य, अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो बीच में बना होता है, ध्वज होता है, तो उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। राइट आंसर डी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? किसने बनाया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, तो किसने बनाया था? तो उसको हमको बताना है। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम कौन सा है? भारत का हमारा राष्ट्रीय सारे जहां से अच्छा कि हिंद देश का, तो जन गण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो कहाँ गाया था और कब गाया गया था, इसको हमको सन भी बताना है और किस जगह पे गाया गया उसको भी हमें क्या है, बताना है। तो 1911 में कब, कहाँ पे? तो कलकत्ता में इसे गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगा था? मतलब हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना सेकेंड, तो कितने सेकेंड में गाया गया था? 52 सेकेंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है तो क्या है? तो वंदे मातरम क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के गीत के रचयिता का बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी इसके पहले पूछा गया था जनगण मन के, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब इधर ये पूछा गया है तो बंकिम चंद्र है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या थी? जो मतलब हमारे भारत की जो थी राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या थी? तो 65 सेकेंड थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? जो भारत का वंदे मातरम
जो गीत था सर्वप्रथम कब गाया गया था, किस सन में गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में क्या हुआ था, ईसा में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से, हमको ग्रंथ के बारे में बताना है कि किस ग्रंथ से वो संकलित किया गया है या उसे लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आनंद मठ से क्या हुआ है, लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो यही राष्ट्रगान से होती है कि राष्ट्रगीत से होती है, क्योंकि जो आकाशवाणी होती है राष्ट्रगीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सारनाथ स्थित स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह के रूप में है? जो सारनाथ का जो स्थित है, जो राष्ट्रीय स्तंभ है, वो कौन सा भाग है? तो उसी भाग का हमको क्या चिन्ह का नाम बताना है। ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, डी पूरा भाग। तो कौन से चिन्ह से शीर्ष भाग लिया गया था, कि मध्य भाग लिया गया था, कि आधार भाग लिया गया था, कि पूरा भाग? तो सबसे पहले ये शीर्ष भाग लिया गया था। तो हमें क्या है, राष्ट्रीय स्तंभ को चित्र में देखना होगा, बिना देखे अगर एक बार हम चित्र में देख लेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सी पशु दृष्टिगत नहीं है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है जो, मतलब कौन सा पशु, मतलब इसमें पशुओं का नाम दिया गया है कि जो दृष्टिगत नहीं है, उसमें दिखाया नहीं गया है। तो हिरण को क्या है, उसमें दिखाया, जबकि सिंह, सांड, घोड़ा सभी दिखाए, जबकि हिरण को नहीं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते? 1, 2, 3, 4, 10, कितने दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? क्या यहाँ पे सिंह की बात की गई है? अभी भी इसके पहले शेर की बात की गई थी। तो कितने सिंह हैं? 4 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ शेर पूछा हुआ है और नीचे इसके क्या पूछा गया, सिंह पूछा गया, और शेर और सिंह में कंफ्यूज मत होइए। ऐसे ही भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? संवत, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? ए विक्रमी संवत और बी शक संवत, सी। तो शक संवत में क्या है, इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, किस मास में होता है? हमको मास या महीने की बात बताना है कि इसमें किस में होता है। चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक में, किस में? तो चैत्र में होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? अभी तो हमको प्रथम मास के बारे में बताया गया, तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमें भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में बताना है। चीता है, कि तेंदुआ है, कि बाघ है, कि सिंह? तो क्या है, बाघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंह नहीं, बाघ होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? मतलब बाघ के पहले कौन था? हमको ये भी, इसके पहले भी था, फिर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके पहले कौन था? तो हमें, तो सिंह था। इसके पहले क्या था? सिंह था। तो चेंज होने के बाद क्या हो गया है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय
पक्षी कौन है? नेशनल बर्ड कौन है? मयूर है, तोता है, बाज है, कबूतर है। तो क्या है? मयूर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आदर्श वाक्य क्या है? हमें वाक्य के बारे में पूछा गया है, हमें नारा नहीं लगाना है। तो सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते।